हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को और हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं बिग बॉस एपिसोड के बारे में। तो हम लोगों ने देखा एपिसोड में कि अब तक में जितने भी सीज़न आए हैं सब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, लेकिन बिल्कुल सीज़न के अंत में होते होते और सभी कंटेस्टेंट के होते थे। लेकिन इस बार जो खुद प्रेस की दुनिया की हैं, मीडिया की दुनिया की हैं, उनका आज इंटरव्यू हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। उनके लिए स्पेशल जो कहते हैं, बिग बॉस कहते हैं कि मैं फेवरेट चुनूंगा, बायसनेस दिखाऊंगा, जो भी बोलते हैं। तो आज स्पेशल जीना के लिए रखा गया। और बॉस लेडी बहुत, मतलब उनका इंटरव्यू देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है वो। लेकिन अभी इस बड़े से मुद्दे को साइड में रखते हुए अभी हम लोग उससे भी बड़े मुद्दे के बारे में बात करेंगे, जो कि है सबसे हाईलाइटेड मुद्दा। कॉन्फ्रेंस तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो मुद्दा है हमारा पोहा का। तो हम लोग पहले पोहा पे चर्चा करते हैं, फिर हम लोग आएंगे बॉस लेडी पे बात करने के लिए। तो हुआ यूँ कि मॉर्निंग का समय था और पोहा खाना था। अंकिता मैम को खाना था पोहा, और बना रही थी खानज़ादी। और प्रॉब्लम ये हुआ कि खानज़ादी को पोहा बनाना नहीं आता था। उन्होंने नहीं नहीं कभी खाया हो या नहीं नहीं कभी बनाया हो, दैट्स वाई। तो ये हुआ कि सोनिया, जो बहुत मतलब दोस्ती की कसौटी पे उनको खड़ा किया जाए, तो वो दो उनके जैसा आज तक ना कोई दोस्त होगा ना शायद कभी बनेगा। वो ऐसी दोस्त है। तो उन्होंने दोस्ती को निभाते हुए खानजादी को जाके नहीं बताया कि तुम गलत बना रही हो, बहन मत ऐसा बनाओ। उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, लोगों के पास जाके बोले उसे बताओ वो गलत बना रही है, उसे बताओ वो गलत बना रही है। ओहो, इतनी बड़ी दोस्ती, ओ माय गॉड। कौन निभाता है ऐसा दोस्ती कि दोस्त के पीछे में जा करके उसका बुराई करके कि वो गलत बना रही है, उसे बताओ। कितना त्याग है इस दोस्ती में, कितना ज़्यादा त्याग है। और जिसको वो बता रही हैं, रिंकू मैम, जिनको मैं बस वेट कर रही हूँ कि वो कब बोले, कब दिखे, कब स्टैंड ले सही जगहों पे। लिया, बोली, क्योंकि सभी दे रहे हैं अपना अपना कंटेंट बिग बॉस की चाबी बनने से। दिया उन्होंने, लेकिन दिया क्या, जाने दो। क्यों बताना है? जिसको आता है वो अपना समझेगा। क्यों घुसा उसने किचन में जब उसे आता नहीं? तो ये सब उन्होंने कहा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप यूथ को क्या बोलेंगे, आप क्या उनको बताना चाहती हैं कि अगर कोई छोटा चीज़ या बड़ा सा भी चीज़ अगर नहीं आ रहा है बनाना, या कुछ कोई गलत कर रहा है, मतलब जिसको आ रहा है वो ना बताए उसको, जिसका प्रॉब्लम वो समझे। आप बड़ी हैं, आप बता सकती थी कि हाँ ये गलत है, ये तड़का मारो, ये डालो, राई डालो, जो डालना है आप बता सकती थी। लेकिन आपने कहा क्यों अपने को बताना, जिसका है वो समझेगा। तो मैम यहाँ आपने बहुत डिसअपॉइंट किया। बहुत छोटा सा चीज़ था। होता क्या है कि ये पर्सनालिटी का शो है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ ही ऑडियंस पे जो एक छाप छूट जाता है, वो कभी ऑडियंस भूलती नहीं है। तो बहुत छोटा सा चीज़ था। आपको इतने दिन 3-4 दिन से वेट कर रहे थे कि आप बोले बोले बोले। अब बोला भी तो आपने क्या बोला? अच्छा नहीं लगा, बहुत खराब लगा, आपसे उम्मीद नहीं थी। चलो ठीक है, जाने दीजिए, इस बात को अब यहाँ ख़त्म करते हैं। अब खान, क्योंकि उन्होंने बहुत ख़राब तरीके से बोला, तो खानज़ादी को लग गया बुरा, जो कि लगना भी चाहिए था। थोड़ा बहुत जो भी उन्हें बोला भी कि आप बता सकती थी मुझे कि क्या दिक्कत है। ठीक से मुझे खानज़ादी तब तक बुरी नहीं लगी जब तक कि उन्होंने अपना वो क्या बोलते हैं उसको, गुमसा या गुमजा जो भी था, उन्होंने नहीं मांगा, तब तक वो मुझे बहुत सही लगी। और कहते हैं ना कि जैसे मेरे साथ भी होता है, और मैंने बहुत बार सुना भी है लोगों का कि धुआंधार झगड़ा होने के बाद क्या होता है कि जिस समय झगड़ा हो रहा था होता है दो लोगों का, तो उस समय समझ में नहीं आता क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं, क्या ऐसा स्टेटमेंट मारूं कि वो शांत हो जाए। बट क्या होता है कि जब झगड़ा खत्म हो जाता है, शिट यार, मुझे ये बोलना था, मुझे वो बोलना था, ऐसा बोला था, तो मुंह चुप हो जाता। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, उस समय नहीं बोलते। लेकिन खानजादी वो रोते रोते बेड पे गई, और उनको फिर याद आया कुछ, तो वो फिर से गई। तो मैंने तो आज खानजादी से ये सीखा कि अगर ऐसा कभी हो जाए दोस्तों, बेधड़क जाओ, लड़ाई हो तो हो, लेकिन अपना पॉइंट रख के आओ। क्योंकि पॉइंट भी उनका गलत नहीं था जब तक उन्होंने गुमसा नहीं मांगा था, या गुमसा जो भी है, मुझे नहीं आ रहा है बोलना। और क्योंकि मैं हूँ झारखंड बिहार की, और वो आसाम का लैंग्वेज है, तो मुझे नहीं आ रहा है बोलना। गलत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो वो जाके बोली कि मैं आसाम की हूँ, मुझे पीठा खाना है, टेकेला पीठा, गलत बोली हूँ तो सॉरी, टेकेला पीठा, अब मुझे बना के दो, अब मुझे बना के दो। तो एक बात को जो उन्होंने रिपीट किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा खराब लगा। लेकिन उनका पॉइंट बहुत सही लगा मुझे। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा मुझे, लेकिन मुझे सही लगा। उसी बीच इधर हमारे विक्की भैया सबको खुश करने में लगे हुए थे, लेकिन बना रहे थे वो अंकिता के लिए ही। अंकिता बकेट और मग्गा लेके आ गई, बस बेबी बेबी हुआ, अंकिता रूठ के चली गई। अब वो मैडम मॉर्निंग में ही
तुम मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम लोगों को प्लीज़ करने में लगे हो, तुम मुझे नहीं देख रहे, तुम ऐसे नहीं है, ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम शुरू से ऐसे हो, प्यार का मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैडम ये गेम 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, कोई एक जीतेगा। बट आप अगर अपने रिश्ते को नेशनल टेलीविज़न पे इस तरह से दिखाओगे, और कुछ वैसा हुआ नहीं था, और शुरू के 4-5 दिन हुए हैं, और इतना ज़्यादा अपने रिश्ते को हल्का बनाओगे, बहुत ख़राब लगेगा। आप समझो, उन्होंने कहा भी कि आप 17 साल से टीवी पे हो, वो नए आए हैं, वो अच्छा मतलब वो दिल के अच्छे हैं, बुरे हैं विकी, वो जाने दो बात, लेकिन बंदे में पोटेंशियल बहुत है, उनको है कि मुझे कुछ करना है, मैं जीतूँ ना जीतूँ, दिमाग में तो जीतने का ही और हर जगह फैलने का है कि मुझे इधर भी रहना, मुझे इधर भी रहना, मुझे इधर भी रहना, मुझे मतलब सबसे बनाना भी है, बिगाड़ना भी है, और मतलब हर जगह रहना, ताकि हर जगह मेरी बातें हो सके। क्योंकि बिग बॉस जब उनकी बजाते भी हैं तो भी उनके चेहरे पे सिक्का नहीं रहता, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी, और वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और आपने कहा भी है कि आपको उतना करने का मन नहीं था बिग बॉस, लेकिन क्योंकि उनको करना था इसलिए आपने, तो जो बंदा करना चाह रहा है तो आप उनकी सपोर्ट बनो ना। आप रो धो करके आपने यहाँ पे पति को खराब दिखा दिया, अपने पति को। अब प्रॉब्लम क्या है कि जल्दी एक तो बिग बॉस तो आपके रिश्ते में तो जो कर ही रहे हैं, और आप भी उसको फूक मार के और बड़ा कर रही हैं, और जल्द ही, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिग बॉस का एक पूरा टेलीकास्ट, पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ अंकिता और विकी भैया के रिश्ते सुधारो अभियान पे, या रिश्ता ऐसा क्यों है अभियान पे होने वाला। तो इसके लिए हम लोग को कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। कितने सीजन से चला आ रहा है कि वाइफ हस्बैंड का रिश्ता सुधारने का ठेका तो बिग बॉस अपने कंधों पे ले ही रखा है, तो ये जल्दी दोस्त देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अच्छा, अब ये झगड़ा क्या हुआ, ये हमारा पोहा वाला हुआ तो हुआ, उसके बाद गार्डन में फिर सोनिया क्या कर रही थी कि अंकिता के पास और आई थिंक वहाँ पे अभिषेक भी थे शायद, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ अभी, हाँ अभिषेक भी थे। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर वो उसने वही पोहा का बात निकाला, और पीठ पीछे बात कर रही थी खानजादी से कि अच्छा नहीं था, खराब, जो भी वो बात कर रही थी। खानजादी को बुरा ये इस बात का लगा कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम दोस्ती का झंडा लेके खड़ी हो, तुम दोस्ती का दम भरती हो, तो जो प्रॉब्लम है कोई भी दोस्त है तो उससे जाके शेयर करोगी कि मुझे छोड़ करके पूरे मोहल्ले में प्रचार करोगी। तो एक तरह से आज सोनिया भी एक्सपोज हो चुकी हैं। ऑडियंस ने तो जो देखा वो तो देखा ही है, साथ में वो क्या बोलते हैं, खानदादी में भी जान गई हैं कि वो किस तरह की हैं। तो उन्होंने इसी बात को उठाया और बोला, तो वहाँ पे तो जो घमासान हुआ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो मुनव्वर के साथ उनका हो गया, वो वहाँ पे जाके खानजादी गलत हो गई, क्योंकि उनको वैसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, आपका झगड़ा हुआ, आपको अलोन फील हो रहा है, या आपको लग रहा है कि कोई कॉर्नर कर रहा है। ये चीज़ है कि खानजादी कुछ भी बोलती तो सब चढ़ के आते हैं, सब चढ़ के आते हैं। तो जब सब कोई चढ़ के आएगा तो नॉर्मल सा बात है कि उसका मतलब आदमी शांत कराने के लिए या फिर अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए कर सकता है, वो एटीट्यूड दिखा सकता है, अंदर से वो टूटा पड़ा रहता है लेकिन वो कर सकता है ऐसा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो जो मुनव्वर के साथ, मुनव्वर बस समझाने के लिए गए थे कि क्योंकि इनका दिमाग खराब था, वो सुनना नहीं चाह रही थी, और बातों बातों में वो पीठा पीठा पे क्या टेकेला पीठा और उनको बिहू करना था। और फिर उन्होंने अपना गुमसा जो भी था उन्होंने उनको दिया। अब बोले मुझे दो, मुझे डांस, ये गलत बात हो गई। आप किसी को कोई चीज़ दिए हैं अपने प्यार से जो भी है, फिर आप उसको जब मांगोगे तो वो बहुत गंदा दिखता है कि दिया हुआ चीज़। उस समय मुझे लगता है मुनव्वर ने गलत नहीं किया कि वो जाके उनको लौटा दिया, बहुत रिस्पेक्टफुल लौटाया उन्होंने। तो यहाँ पे जाके और वो जो झगड़ा हुआ, मुनव्वर गलत नहीं थे, वो जिस तरह का मतलब एक छोटा सा बात पोहा का उस पर इतना बड़ा होना, जो कि मुनव्वर अभी तक खुल नहीं रहे थे, खुल गए। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था ये वीक पार होगा तब जाके मुनव्वर थोड़ा आएंगे, मतलब वो उस तरह के वेज में। लेकिन ऐसा हुआ कि वो आ गए। खैर वो यहाँ पे गलत नहीं थे, यहाँ पे खानजादी ने थोड़ा सा गुमसा मांग के गलत कर दिया। चलिए, तो ये तो हो गई इनकी बात। तो अब बात करेंगे जिग्ना बोरा के बारे में। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जिस तरह से उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस किया इतने सालों के बाद, और जैसे तीखे सवालों का वो पटापट जवाब दे रही थी, सही जवाब दे रही थी, जिसका देना था दे रही थी, नहीं देना था नहीं दे रही थी, क्या बात है, मतलब मज़ा आ गया। मतलब एक तरह से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि लाइफ में इतना कुछ झेलने के बाद वो लेडी इतना मतलब शॉर्ट है दिमाग से, इतना समझदार है, इतना तरीके से जवाब दे रही थी। मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं क्या बोलूं। और लेकिन मानना पड़ेगा कि ये मीडिया जो है क्यों ऐसा करती मुझे समझ नहीं आता। वो लेडी का इतना पुराना मतलब पास्ट है जो, तो मीडिया वाले लोगों का मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, सही बात है, और आप लोगों का काम ही ये करना, लेकिन जो लेडी का ये एक दुखता रग है,
वीक पॉइंट है कि इतना कुछ फेस करने के बाद वो मीडिया फेस नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो आई हैं इस प्लेटफॉर्म के पे कि उन्हें जितनी मतलब एक तरह से पूरा इंडिया तो देख ही रहा है और भी कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, तो प्रेस तो छोटा चीज़ हो गया, लेकिन फिर भी इस तरह का क्वेश्चन कि आपका किसी ऑफिसर के साथ कुछ अफेयर था, अंडरवर्ल्ड वाले लोगों के साथ कुछ था, तो एक एज हो गया, एक उम्र बीत गई है ना। अब उनके जो भी उनके बेटे जो हैं बड़े हो गए हैं, अब जाके इस तरह का क्वेश्चन करना क्या सही लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बहुत खराब लगा ये क्वेश्चन। आप और उससे रिलेटेड कटाच वाले क्वेश्चन पूछ लेते, लेकिन इसको छोड़ के पूछना चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, एक क्या बोलते हैं, प्रेस वाली ने पूछा कि आप यहाँ क्या सोच के आई हैं, जब आपको ये सब आपको बताना नहीं है, आपको करना नहीं है, आप क्या सोच के आई, आपका क्या प्लान है, समथिंग समथिंग कुछ उन्होंने पूछा। तो इन्होंने कहा मेरी मर्जी मर्जी, मैं कहाँ भी जाऊँ। तो उस समय तो जो मज़ा आया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लगता है कि अभी बिग बॉस जो है, आप किसी की पर्सनल लाइफ को, एक तो आप खुद ही बोलते हो कि बाहर का घर में लाके बात नहीं करना है, और आप बाहर का ही मुद्दा को अपना चैनल चलाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पहले ही बोल दिया कि मैं अपने फेवरेट को चुनूंगा, बायसनेस दिखाऊंगा करके, कि मुझ पे कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, मुझ पे कुछ इल्ज़ाम ना लगे। बट जो गलत दिखेगा, जो सही लगेगा, लोग बोलेंगे ही। हम लोग बोलने के लिए और उसके बारे में चर्चा करने के लिए ही बैठे हैं। तो यहाँ पे बिग बॉस इस जो जो जिग्ना वोरा का जो लाइफ है, उस पे बिग बॉस कमा गए, है ना। या फिर बोला जाए कि जिग्ना वोरा का ही ये क्या बोलते हैं रहा होगा कि ठीक है, आप इस पे अपना जो भी एपिसोड बनाइएगा, कहानी बेचिएगा, जो अब तो उन दोनों की बात है, क्या था नहीं था, जो भी था। अब जिग्ना वोरा देखिए, लाइफ में कभी भी किसी के साथ कुछ होता है तो ऐसा नहीं होता है कि एवे ही कुछ हो गया, कुछ तो रहता है और कुछ बनावटी हो जाता है। तो जिग्ना वोरा के साथ वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि जब मेरा नाम था, मतलब मैं नशे से मैच्योर हो गई थी कि कुछ दिखता नहीं था मुझे, मैं रिश्तों को वैल्यू नहीं देती थी, मैं राखी में जाती थी, अब मैं रिश्तों को वैल्यू दे रही हूँ। तो मैं खुद नशे से पागल हो चुकी थी, अपने नाम के नशे से। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब हम लोग अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंट नहीं दे करके मतलब घमंड में चूर हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि इस तरह का होता है और फिर वही रिश्ते काम आते। तो वही जिग्ना वोरा के साथ हुआ। तो लेकिन ये है कि इतना कुछ होने के बाद कोई इतना उभर जाए और एकदम क्या बोलेंगे, बोलने का जो उनका तरीका इतना स्ट्रांग बंदी, वो लेडी इतना स्ट्रांग है कि जो भी रीज़न हो, टीआरपी बढ़ाने के लिए हो या उन बिग बॉस और जिग्ना वोरा के बारे के बीच में जो भी बात हो, लेकिन हम लोग को जो कहानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पता चली, वो उनकी नाना की कहानी, उनकी बेटी की कहानी, तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। और वैसे ही मुनव्वर और अंकिता भी थोड़े इमोशनल हो गए थे, इसलिए कि मुनव्वर ने भी एक ऐसा वर्ड निकल गया था उनके मुंह से, जो बार बार उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, बट वो भी झेल के आए। साथ ही अंकिता भी झेली हैं। हम लोग को पता है कि द लेजेंड सुशांत सिंह राजपूत के उस टाइम, मतलब उस टाइम पे अंकिता ने भी बहुत कुछ सहा है। तो मे भी यही रीज़न होगा कि वो लोग भी इमोशनल हो गए, चाहे और भी कुछ उनका अपना हो सकता है कि वो लोग इमोशनल हो गए, और इमोशनल तो हम लोग हो गए थे। तो जिनके साथ बीता है तो उन लोगों को तो लगा ही होगा, और सबको बुरा भी लगा था। हम लोग चाय पोहा और कैसे कैसे मुद्दों पे लड़ रहे हैं, यहाँ किसी ने क्या क्या देख के आया है ना। लेकिन उससे कोई रिजल्ट निकला नहीं, क्योंकि पोहा का झगड़ा सुबह से लेकर शाम में भी हुआ। तो बोलने के लिए लोग बोल दिए कि हम लोग किस चीज़ पे झगड़ रहे हैं, अब बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गया, ये वो दिस डैट बोला उन्होंने। लेकिन फिर तो वो पोहा का झगड़ा नीचे क्या छोड़ते ही इस बात को। मुनव्वर भी जब इमोशनल हुए तो मतलब है, बंदा इमोशनल है, थोड़ा चालाक है, शातिर है, खेलता है बहुत समझदारी से, वो है, लेकिन इमोशनल है बंदा, वो देखने के लिए मिला हम लोगों को। और वो विक्की से बोल भी रहे थे कि एक बार हम लोग 2019 या 20 में, हम लोग 18 19 20 में फादर के साथ वो बिग बॉस देख रहे थे, और फादर ने कहा था कि तुम्हें यहाँ जाना है। तो उस टाइम पे भी वो थोड़ा इमोशनल हो गए। तो ऐसा है कि मतलब इमोशनल बंदा है वो, है ना। तो शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि यही शब्द हम लोगों को मतलब प्यार भी दिलवाता है, और यही शब्द हम लोग को कहता है ना, लाठी भी पड़वाता है। तो शब्द बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। जब यही शब्द ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाए तो फिर वो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, फिर तो जो झेलना पड़ता है वो तो झेलना पड़ता है। ठीक है, ये तो हुई इनकी बात। अब आते हैं मनारा चोपड़ा पे। मतलब ये बंदी 2-3 दिन से तो गुस्सा लग ही रहा था गुस्सा लग ही रहा था। एक एपिसोड में ये अच्छी लगी, फिर इन्होंने अपना रंग शुरू कर दिया। बात हो रही थी अनुराग में और अभिषेक में।
सिद्धार्थ और आसिम, मैं तो शुरू से बोल रही हूँ कि सिद्धार्थ का और आसिम का इन लोगों का चल रहा है, और ये दोनों को छोड़ करके ये अभिषेक प्रतीक बन के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं खुद को सिद्धार्थ शुक्ला। उसके तो मैंने पहले भी बोला, नील के बराबर भी वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही थी, तो बिग बॉस ने रोका कि आप लोग पहले से सोच के आए हो कि ये कंटेस्टेंट, तो ये लोग भी जो थे वो कभी सोच के नहीं आए थे कि किसके ऐसा बनना, वो जो थे वो रियल थे, ठीक है। जहाँ रहता है इंसान तो उससे रिलेटेड ना बात होती तो हो गया, वो उसमें कोई बात नहीं है। यहाँ चोपड़ा मैम को खराब लग गया, और वो अपना जो दिखा रही कि मुझे नहीं बताना है फैमिली के बारे में, मुझे नहीं बताना है फैमिली, नहीं बताना करके वो पूरा बताई चल रही है। कोई ऐश्वर्या ने बोला भी, ऐसे क्या बात है, मुझे नहीं पता, मुझे बताओगी? नहीं बताना है, जबकि तुमने पहले ही बोल रखा है। मतलब फैन बेस का बात कर रही हैं, तो आप ना चाहते हुए दिखा रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि उन लोगों का आए, तो ये सब फेक है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें सब समझ में आता है। वो जो आंसू था वो सब बेकार था। और हमारे विक्की भैया, अरे भैया आपको अपनी वाइफ नहीं दिखती, दूसरों का आंसू ठीक नीचे बैठ के सुन रहे हो। अब बीवी रो कि भैया आपकी वाइफ रो रही है कि तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, मुझे भूल गए हो, मुझे मतलब तुम मेरे पति हो, तुम थोड़ा सा मुझ पर ध्यान दो, मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे लोन फील होता है, मुझे क्या मेकअप करना, क्या पहनना, मुझे इंपॉर्टेंस दो, मुझे इंपॉर्टेंस दो। वाइफ का आंसू तो भैया आपको दिख नहीं रहा है। अब वाइफ को छोड़ करके जितनी भी लड़कियां हैं सबका आंसू आपको दिख रहा है। गलत बात है भैया, ऐसे कैसे चलेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा भैया। प्लीज़ अपनी वाइफ पे ध्यान दीजिए। आपको वाइफ को भी खुश करना है, आपको सब जगह रहना भी है, सबको खुश भी करना है, और आप चाहते हैं कि मेरी वाइफ भी खुश रहे। ऐसा कैसे चलेगा भैया? नहीं चलेगा भैया, तो समझे। और आपने जो सबको जा के बताया कि पोहा मैं उसी के लिए बना रहा था, मैंने सब्जी काटा, मटर छिला, ये किया, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि इतने झगड़ों में बेचारी अंकिता ने वो पोहा खाया ही नहीं। तो वो भी बताओ कि अंकिता ने पोहा खाया ही नहीं। और विकी भैया ने क्या किया कि आज क्या फिर से बाबा बने हुए थे, ज्ञान बांट रहे थे नील को। अनिल करके सुन रहे थे, सर हिला रहे थे, और वहीं इनकी ली जा रही थी अभिषेक और मुनव्वर के द्वारा। दोनों उनका कॉपी कर रहे थे या मिमिक्री कर रहे थे, जो कर रहे थे वहाँ पे। अब ये समझ में आ रहा है कि विकी जो है, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो डेट के बाद निकल के बाद ऐश्वर्या का थोड़ा तेवर चेंज था, नील का थोड़ा तेवर चेंज था, इसलिए विकी जाके वहाँ बैठ के अपने ये में ले रहे हैं ग्रुप, ये वो थोड़ा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। चलो ठीक है, वो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। लोग जो बिना मतलब कि गले को फाड़े जा रहे हैं, तो उससे चाहे ना कि चलो मस्ती मजाक ही हो जाए। चलो ये तो थी उनकी बात। अब बिग बॉस क्या कर रहे हैं, बार बार पकड़ के चलो अर्चना थेरेपी, ऑडियो थेरेपी चल रहा है उनका। और मुझे ये समझ में, आप करने दो, बंदी खुद से करेगी वो ज़्यादा नेचुरल लगेगा। जब आप चाबी बढ़ते हैं तो कर वो, जब वो सही चीज़ भी बोलती है ना, तो क्योंकि समय गलत होता है, हम लोग को वो अंकिता का पसंद नहीं आता है। क्योंकि आप चाबी भरे, बंदी को करने दो ना, वो खुद से कर लेगी। और आप चाबी जो, अंकिता को भी ये थोड़ा सा समझदारी होना चाहिए कि मान लो वो तो उनका, क्योंकि वो इतना पेड कर रहे हैं तो बेचारे तुम जल्दी से फ्रंट फुट पे आओ, तुम आ नहीं रही है, तो चलो उनका वो भी, आप तो थोड़ा वेट करके कर सकती हैं। आपको उन्होंने चाबी भरी कि आप बताओ, सोनिया को एक्सपोज करो, खानजादी को एक्सपोज करो, सुबह में दोस्ती होती है, रात में झगड़ा, दोपहर में झगड़ा, फिर रात में दोस्ती हो जाती है, तो ठीक था। आप थोड़ा सा समय, क्योंकि ये पैटर्न ही चलता आ रहा है, तो वो होता, आप तुरंत में आते के साथ कि फुटेज मत दो, बोलो मत, इस चक्कर में ही वहाँ पे भी जो झगड़ा हो गया। सॉरी, हम लोगों ने देखा है कि प्रोमो में अंकिता से होगा तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, चीज़ें खुद ही निकलने लगेंगी तो अच्छा लगेगा। बिग बॉस थोड़ा आप भी रुक जाओ, क्यों इतना उतावले क्यों हो रहे हो? अभी तो 1 वीक भी पार नहीं हुआ, अभी तो 2-4-5 दिन ही बीते हैं। वेट तो करो। आप जो मतलब चाह रहे हो आग की तरह सब कूद जाए, तो वो जब सब कूदेंगे ना तो जल्दी से फुस भी सारा हो जाएगा। तो थोड़ा सा रुको, क्योंकि हो रहा है, ये सीजन फ्लॉप होने वाला नहीं है, लेकिन आप ऐसे कूदवाते रहोगे तो फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कंटेस्टेंट वैसा नहीं है कि फ्लॉप कोई सीजन को होने देगा। लेकिन थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। आप पैसे दे के लाए हो, अब एक सोचोगे कि सब एक बार में हो जाए, क्योंकि जिसको हम लोग पसंद करते हैं ना, वो भी जब आपकी चाबी भरने पे बोलेगी तो हम लोगों को पसंद नहीं आएगा। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप भी रुको प्लीज़, क्योंकि वैसा अच्छा नहीं लग रहा, वो नेचुरल नहीं लग रहा है ना। क्योंकि जब बोलना चाहिए था तो उन्होंने बोला नहीं। आप जब चाबी भर रहे हैं तो पटापट वो बोल रही हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। चलो ये तो हुई उनकी बात। अब बात करेंगे कि बहुत चेहरे आज तो दिखे ही नहीं। जैसे हमारे हैदराबादी भैया, वो रोज़ वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि मज़ा आता, हंसी आती है। आज वो दिखे ही नहीं। फिर आए अनुराग, बस वो सिद्धार्थ शुक्ला वाली बात पे थोड़ा सा वो दिखे, वो भी नहीं दिखे। और क्या नाम है, नाविद, वो भी नहीं दिखे। और जिनसे मुझे बहुत उम्मीद था, हमारी लॉयर,
इतनी समझदार है, इतना पोटेंशियल है, बट वो बोल ही नहीं रही है और ये शो ही बोलने का है। आप सिर्फ देखते रहेंगी, समझते रहेंगी, तो ये आपके लिए वो जगह है ही नहीं कि आप जहाँ आई हैं। यहाँ बस करना है, पर्सनालिटी दिखाना है, और आप लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप लोग प्लीज़ दिखाइए, बट आप दिखा नहीं रही हैं, तो उनका भी वैसा ही है। और है सोनिया तो जो कर रही है अपना फेस, जो डबल फेस दिखा रही है, तो दिख ही गया। और आज वो भी नहीं दिखे, तहलका भाई भी नहीं दिखे, और क्या बोलते हैं, रिंकू धवन तो दिखी, तो इतना वो खराब, क्या बोलेंगे, सेट कर दी अपना, मतलब कितना गलत वो मैसेज दी है कि मतलब नहीं आ रहा तो उतना समझेगी क्यों आई किचन में, तो ये बहुत गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप बड़ी हैं, आपको बताना चाहिए था कि कैसा। वो पूछ रही है बंदी, एक होता है ना कि तुम मुझे मत बताओ, मैं कर लूंगी, मुझे आता है वाला एटीट्यूड नहीं था उसका, खानजादी का। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। तो यहाँ मतलब अच्छा नहीं लगा, मतलब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, तो आपको वो नहीं करना चाहिए था ये वो। और जिगना पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो गया, तो उनका तो जो देख के अच्छा लगा, हिम्मत मिली, और कैसे ज़िंदगी में गिर के संभल करके उठ करके चलना कैसे है, आज हम लोगों ने देखा, सीखा। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत हिम्मत मिली होगी कि चलो, जब अच्छा वक्त नहीं टिकता तो खराब वक्त भी नहीं टिकेगा, वो भी पार हो जाएगा, ठीक है। और हमारे कौन हैं, मन्नारा ने तो, जो भी मैं नहीं बताना चाहती, सॉरी, मन्नारा जो भी, तो वो जो दिखा रही, मुझे नहीं शेयर करना क्या मैं कौन से फैमिली से बिलोंग कर रही हैं आप, नहीं करके कर रही हैं। और नील ऐश्वर्या का तो क्या ही बोला जाए, कुछ फ़ायदा नहीं है। उन लोगों को डेट पे भेजो, कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। और आज ईशा में, हाँ, ईशा भी नहीं दिखी, थोड़ा बहुत जहाँ तहाँ दिखी। और तो ये था, है ना, मतलब एकाएक सब कूद जाते हैं और अचानक ही सब शांत हो जाते हैं, कि इतना शांत हो जाते हैं कि लोगों का नाम सोचना पड़ता है। नहीं तो बिग बॉस के कंटेस्टेंट तो इस तरह से रहते हैं कि अपने परिवार का हम लोग नाम भूल जाएं, लेकिन उन लोगों का नाम दिमाग में बसा रहता है। बट नहीं दिखेंगे तो कहाँ से याद रहेगा, तो गलती इनकी है, हमारी नहीं है। तो चलो, ये तो हो गई आज की बात। आगे एपिसोड में और बातें होंगी। और प्रोमो में तो हम लोग देख ही लिया है कि अब ये खानजादी वाला जो पोहा का झगड़ा था बढ़कर के अब अंकिता पे आएगा, और ना जाने कितनों पे आएगा। और ये खानजादी के साथ होता है, ये खानजादी का जब जब झगड़ा हुआ है, पूरा फैमिली, सॉरी, पूरा घर एक तरफ हो जाता है खानजादी के लिए। मे भी उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो जाता है कि लोगों को पसंद नहीं आता है। वही बात को तरीके से बोलेंगी तो थोड़ा लोग सुनेंगे, मे भी ये रीज़न हो सकता है। बट देखते हैं क्या होता है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।